गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। अच्छा बेटा, हमने पिछली क्लास में सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस के हमने सारे प्रोविजंस हमने डिस्कस करे। अब ये मैंने ना एक चार्ट बनाया है, आप इस चार्ट को साथ साथ मेरे बेटा कॉपी कर लेना। इस चार्ट से ऑलमोस्ट आपके सारे प्रोविजंस का बेटा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ रिवीजन एक करते हैं। अच्छा बेटा, मैंने कहा था ना हमें हर हर इनकम के चार चीजें देखनी है। पहला उसका इंट्रा हेड, दूसरा इंटर हेड, तीसरा कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ, और फोर्थ है रिटर्न ऑफ इनकम। चलो बेटा करना शुरू करते हैं। देखो अच्छा, सबसे पहले था सैलरी, इनकम अंडर द हेड सैलरी। तो मैंने उसमें बताया था कि सैलरी हेड में कोई लॉस नहीं हो सकता बेटा, और जब लॉस नहीं है तो सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड की बेटा बात नहीं आती है। ठीक है। सेकंड हेड ऑफ इनकम है हाउस प्रॉपर्टी। क्या बेटा हाउस प्रॉपर्टी का इंट्रा हेड अलाउड है क्या? बिल्कुल अलाउड है। मतलब हाउस प्रॉपर्टी हेड का लॉस आप हाउस प्रॉपर्टी हेड की इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हाउस प्रॉपर्टी हेड का इंटर हेड अलाउड है क्या? बेटा अलाउड है। मतलब हाउस प्रॉपर्टी हेड का लॉस सैलरी के अगेंस्ट, पीजीबीपी के अगेंस्ट, कैपिटल गेन के अगेंस्ट, अदर सोर्सेस के अगेंस्ट एडजस्ट हो सकता है, लेकिन एक लिमिट रखी गई है। मैक्सिमम कितना आप कर सकते हो? मैक्सिमम 2 लाख रुपए का आप इंटर हेड कर सकते हो। ठीक है। फिर अच्छा मुझे बताओ, अगर हाउस प्रॉपर्टी का लॉस इस साल सेट ऑफ नहीं हो पाया तो क्या आप अगले साल उसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो? बिल्कुल। कितने सालों तक? 8 असेसमेंट ईयर्स तक आप उसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। कैरी फॉरवर्ड करके सेट ऑफ करोगे, लेकिन सिर्फ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट ही कैरी सेट ऑफ कर पाओगे। और एक बात याद रखना, अगर आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो ना हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को, तो याद रखना रिटर्न ऑफ इनकम को ड्यू डेट तक फाइल करना मैंडेटरी नहीं है। मैंडेटरी नहीं है। ठीक है। बाकी सब में रिटर्न ऑफ इनकम का ड्यू डेट तक फाइल होना मैंडेटरी है। अच्छा, फिर आता है बेटा पीजीबीपी। याद करो, पीजीबीपी में हमने 3 केसेस करे थे। स्पेक्यूलेटिव बिजनेस, स्पेसिफाइड बिजनेस अंडर सेक्शन 35A(d) और अदर बिजनेस। पहले बात करते हैं बेटा स्पेक्यूलेटिव की। पहले बात करते हैं स्पेक्यूलेटिव की। तो बेटा याद रखना, स्पेक्यूलेटिव स्पेक्यूलेटिव हेड स्पेक्यूलेटिव बिजनेस का लॉस सिर्फ स्पेक्यूलेटिव बिजनेस की इनकम के अगेंस्ट ही क्या होगा? सेट ऑफ। वो स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम के अगेंस्ट नहीं हो सकता है, वो अदर बिजनेस की इनकम के अगेंस्ट नहीं हो सकता है। इंटर हेड की बात करें तो नॉट परमिटेड। रूल वही याद रखना, जिसको अपने घर में पूरी जगह नहीं मिली उसे बाकी का कोई हेड जगह नहीं देगा। कैरी फॉरवर्ड, इस लॉस को 4 साल तक कर सकते हो आप, और कैरी फॉरवर्ड करके सेट ऑफ सिर्फ और सिर्फ इनकम फ्रॉम स्पेक्यूलेटिव बिजनेस के अगेंस्ट ही कर पाओगे। और अगर कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो तो रिटर्न ऑफ इनकम को ड्यू डेट तक फाइल करना मैंडेटरी है। अच्छा, फिर बात करते हैं स्पेसिफाइड बिजनेस अंडर सेक्शन 35A(d). याद रखना, इंट्रा हेड की बात करें तो स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस दूसरे स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम के अगेंस्ट ही सेट ऑफ हो सकता है, ओनली अगेंस्ट इनकम फ्रॉम अनदर स्पेसिफाइड बिजनेस। इंटर हेड नॉट परमिटेड, जिसको अपने घर में पूरी जगह नहीं मिली उसको बाकी के हेड जगह नहीं देते हैं। अच्छा, इस लॉस को आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो इनफिनाइट नंबर ऑफ ईयर्स के लिए, और कैरी फॉरवर्ड करके जब सेट ऑफ करोगे तो सिर्फ और सिर्फ इनकम फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस के अगेंस्ट ही कर पाओगे, और ड्यू डेट तक रिटर्न ऑफ इनकम को फाइल करना मैंडेटरी है बेटा, अगर कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो तो। अच्छा, अदर बिजनेसेस की बात करें तो इंट्रा हेड इज परमिटेड। मतलब अदर बिजनेस का लॉस
पीजीबीपी हेड की किसी भी इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ हो सकता है, बी इट स्पेक्यूलेटिव, बी इट स्पेसिफाइड बिजनेस, बी इट अदर बिजनेस। ठीक है। इंटर हेड की बात करें तो वो भी अलाउड है एक्सेप्ट सैलरी, मतलब अदर बिजनेस का लॉस बाकी किसी भी हेड ऑफ इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ होगा, सैलरी के अगेंस्ट नहीं होगा। कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो 8 साल तक, और कैरी फॉरवर्ड करके सेट ऑफ सिर्फ पीजीबीपी की इनकम के अगेंस्ट ही होगा। और अगर कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो तो रिटर्न ऑफ इनकम को ड्यू डेट तक फाइल करना बेटा मैंडेटरी है। अच्छा, कैपिटल गेन्स की बात करें, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस परमिटेड, इंट्रा हेड इज परमिटेड, मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों के अगेंस्ट सेट ऑफ हो सकता है। इंटर हेड इज नॉट परमिटेड, मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस बाकी किसी हेड ऑफ इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं हो पाएगा। 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर पाओगे, कैरी फॉरवर्ड करके सेट ऑफ सिर्फ कैपिटल गेन के अगेंस्ट ही होगा, वेदर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो तो ड्यू डेट तक रिटर्न ऑफ इनकम को फाइल करना मैंडेटरी है। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस की अगर बात करी जाए तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट नहीं होता है एडजस्ट। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट ही एडजस्ट होगा। वही बात, नॉट परमिटेड, इंटर हेड इज नॉट परमिटेड, जिसे अपने घर में पूरी जगह नहीं मिली उसको बाकी का कोई हेड जगह नहीं देता है। कैरी फॉरवर्ड 8 साल तक कर सकते हो, 8 साल के बाद 8 साल तक इसे सेट ऑफ करोगे ओनली अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और अगर कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो तो ड्यू डेट तक रिटर्न ऑफ इनकम को फाइल करना मैंडेटरी है। ठीक है, याद आ रहे हैं सबको? अदर सोर्सेज, ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस का बताओ। ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस की इनकम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस के प्रॉफिट्स के अगेंस्ट ही सेट ऑफ होगी। इंटर हेड इज नॉट परमिटेड, वही रीजन जिसको अपने घर में पूरी जगह नहीं मिली बाकी का कोई हेड उसको जगह नहीं देता है। 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो और कैरी फॉरवर्ड करके सेट ऑफ सिर्फ एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस के अगेंस्ट ही कर पाओगे। ड्यू डेट तक रिटर्न ऑफ इनकम को फाइल करना मैंडेटरी है अगर आप इस लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो तो। और रही बात अदर इनकम्स की बचे, तो इंट्रा हेड इज परमिटेड, कोई दिक्कत नहीं है। इंटर हेड इज ऑल्सो परमिटेड, मतलब अदर इनकम्स, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन किसी के अगेंस्ट भी एडजस्ट होगी। एक बात याद रखना, इनका कैरी फॉरवर्ड अलाउड नहीं होता है बेटा। मतलब अगर सेम ईयर में सेट ऑफ हो गया वेल एंड गुड, नहीं तो वो लॉस आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, वो लैप्स हो जाएगा। और जब कैरी फॉरवर्ड होना ही नहीं है तो रिटर्न ऑफ इनकम की बात ही नहीं आती। पक्का बेटा? ये पूरा चार्ट बच्चे कॉपी कर लेना आप लोग। चलो अब मैं आपको बेटा करा रहा हूं क्वेश्चंस। ठीक है, आ जाओ अपने नोट्स पे आओ, क्वेश्चंस करेंगे बेटा। एग्जाम्पल देखना, जो फर्स्ट एग्जाम्पल है, आओ जरा मेरे साथ साथ देखो। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है? मिस्टर ए, aged 35 years, submits the following particulars for assessment year 2021। इनकम फ्रॉम सैलरी आपको दे रखी है, इनकम फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी दे रखी है, लॉस हो रखा है 70,000 रुपए का। इनकम फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी दे रखी है, उसमें भी लॉस है 1.5 लाख रुपए का। बिजनेस लॉस दे रखा है 1 लाख रुपए का। और बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड 80,000 रुपए का। कंप्यूट ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ मिस्टर ए फॉर असेसमेंट ईयर 2021। चलो बेटा आ जाओ मेरे साथ साथ, स्टेटमेंट बनाना बेटा। हेडिंग, स्टेटमेंट शोइंग ग्रॉस टोटल इनकम। चलो बनाओ बेटा। स्टेटमेंट शोइंग ग्रॉस टोटल इनकम। चलो बच्चे करना शुरू करेंगे। एक काम करो और मुझे बताओ, स्टार्टिंग से बताओ, सबसे पहला हेड ऑफ इनकम कौन सा है? इनकम फ्रॉम सैलरी। बेटा इनर कॉलम में लिखना, इनर कॉलम में 4 लाख रुपीस।
इनकम फ्रॉम सैलरी 4 लाख। ठीक है, अभी एक लाइन छोड़ देना। अच्छा, अब मुझे बताओ, आपको लॉस दे रखा है फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी 70,000 का, और लॉस दे रखा है फ्रॉम लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी 1.5 लाख रुपए का। तो अगर मैं हाउस प्रॉपर्टी हेड का टोटल लॉस निकालूं तो 70,000 प्लस 1,50,000 2,20,000 का लॉस आता है बेटा। अब ये लॉस पहले तो हाउस प्रॉपर्टी हेड की इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ होगा अगर कोई है तो, लेकिन इस क्वेश्चन में तो दोनों में लॉसेज ही है, इनकम तो है नहीं। अब बताओ, इंट्रा हेड तो नहीं हो सकता, इंटर हेड करोगे, लेकिन इंटर हेड सिर्फ 2 लाख का हो सकता है। क्या सैलरी के अगेंस्ट लॉस अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी सेट ऑफ हो सकता है बेटा, लेकिन मैक्सिमम 2 लाख का ही हो पाएगा। लो, 2 लाख का लॉस इसके अगेंस्ट क्या हो गया, सेट ऑफ। पक्का बताओ, बात समझ आई बेटा? ठीक है, अभी सुनो मेरी बात। अब मुझे बताओ, ये जो 20,000 का लॉस है, मैं इसकी आगे लिख देता हूं, सुनो, इसी के आगे लिख देता हूं। कितने का लॉस सेट ऑफ नहीं हो पाया? 20,000 का लॉस सेट ऑफ नहीं हो पाया, क्या होगा उसका? अगले साल क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड। तो आप लिखोगे लॉस अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी ऑफ ₹20,000 शैल बी। 2 मिनट जरा, इसमें ना आप एक काम करो, ये ना यहां पर मत लिखो जीटीआई की स्टेटमेंट के आगे, ये आप कहीं ना नीचे लिख लो बेटा, ये आप नीचे लिख लो कहीं, यहां पर लिख लो नोट्स। पहला, लॉस अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी ऑफ ₹20,000 shall be carried forward to next assessment year। तो 20,000 का लॉस जो इस साल सेट ऑफ नहीं हो पाया, वो अगले साल बेटा क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, मुझे एक बात और बताओ, और कौन सा लॉस है? लॉस बताना, लॉस बेटा। बिजनेस का लॉस है 1 लाख का। मैं आपसे बस एक बात पूछना चाहता हूं, क्या बिजनेस का लॉस सैलरी हेड की इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ होगा क्या? नहीं बेटा, बिजनेस का लॉस किसी भी हेड के अगेंस्ट होगा एक्सेप्ट सैलरी के अगेंस्ट नहीं होगा। तो बस सैलरी हेड की इनकम आ गई 2 लाख। ठीक है, चलो अब मुझे बताओ, हाउस प्रॉपर्टी का ट्रीटमेंट हो गया, पीजीबीपी का छोड़ दो, उसमें तो लॉस है, कैपिटल गेन्स है नहीं। अब आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, कितने रुपए की इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है? देखो, इंटरेस्ट रिसीव हुआ है 80,000 का। अच्छा, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं, कौन सा लॉस अभी तक सेट ऑफ नहीं हो पाया है? बिजनेस लॉस अभी तक सेट ऑफ नहीं हो पाया है, क्या वो अदर सोर्सेज हेड की इनकम के अगेंस्ट हो सकता है? हो सकता है बेटा। बिजनेस लॉस सैलरी के अगेंस्ट नहीं होगा, बाकी सबके अगेंस्ट हो सकता है। 1 लाख का बिजनेस लॉस था, तो मैक्सिमम 80,000 ही सेट ऑफ कर पाओगे, नील। तो लिख लो, कितने का बिजनेस लॉस सेट ऑफ नहीं हो पाया? लॉस अंडर द हेड पीजीबीपी ऑफ ₹20,000 shall be carried forward to next assessment year। shall be carried forward to next assessment year। ठीक है बेटा, बस हो गया हमारा ट्रीटमेंट। तो हमारा ग्रॉस टोटल इनकम आती है बच्चे 2 लाख। ये आ गई आपकी ग्रॉस टोटल इनकम, बस ये आपको कैलकुलेट करनी थी। कॉपी करो, फिर एक क्वेश्चन और देखते हैं।
ठीक है, कॉपी कर लो इसे। कर लिया? चलो एक और देखते हैं क्वेश्चन। देखो सेकंड एग्जांपल। देखो बेटा, मिस्टर बी अ रेजिडेंट इंडिविजुअल फर्निशेस द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर प्रीवियस ईयर 1920। फिर से सैलरी की इनकम दे रखी है। हाउस प्रॉपर्टी हेड का बेटा लॉस दे रखा है। इनकम फ्रॉम बिजनेस नॉन स्पेक्युलेटिव, नॉन स्पेक्युलेटिव मतलब अदर बिजनेस का लॉस है 22,000 का। स्पेक्युलेटिव का लॉस है 4,000 का। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है 25,000 का और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 19,000 का। कंप्यूट ग्रॉस टोटल इनकम। चलो बेटा करना शुरू करते हैं, स्टेटमेंट बनाओ। हेडिंग, स्टेटमेंट शोइंग ग्रॉस टोटल इनकम। स्टेटमेंट शोइंग ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है बेटा, चलो करना शुरू करते हैं। आओ क्वेश्चन पे। सबसे पहले आपको दे रखा है इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी इनर कॉलम में लिखना 45। इनकम फ्रॉम सैलरी इनर कॉलम में लिखना 45। अब मुझे बेटा एक बात बताओ, कौन कौन से और लॉसेस आपको दे रखे? लॉसेस कौन कौन से? हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है बेटा। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सैलरी के अगेंस्ट सेट ऑफ हो सकता है, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, अदर बिजनेस का लॉस है 22,000 का। अदर बिजनेस का लॉस सैलरी के अगेंस्ट नहीं हो सकता, सारे हेड्स के अगेंस्ट होगा एक्सेप्ट सैलरी। स्पेक्युलेटिव का लॉस तो स्पेक्युलेटिव की इनकम के अगेंस्ट ही होता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस भी सैलरी के अगेंस्ट नहीं हो सकता है, इंटर हेड नहीं होता है कैपिटल लॉसेस का। तो मेरे को बताओ, इनकम फ्रॉम सैलरी के अगेंस्ट सिर्फ कौन सा लॉस सेट ऑफ होगा? लॉस अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। कितना? 24,000 रुपए का पूरा लॉस हो गया। 2 लाख तक कर सकते हो आप, तो कितना बच गया? 21,000 रुपए बेटा। समझ आया? अब मुझे बताओ, हाउस प्रॉपर्टी लॉस तो हो गया सेट ऑफ। अब मुझे बताओ, पीजीबीपी हेड में लॉसेज ही हैं। अब आ जाओ सीधे कैपिटल गेन्स। ध्यान से बेटा, मुझे ना प्रॉफिट बताना पहले कौन सा है। आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दे रखा है बेटा 19,000 का। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, इनर कॉलम में लिखना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 19,000 का। मुझे बताओ, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस दे रखा है 25,000 रुपए का। मेरे को ये बताओ बेटा, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस क्या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट सेट ऑफ हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है बेटा। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस एसटीसीजी एलटीसीजी दोनों के अगेंस्ट होता है। तो माइनस करना शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, लेकिन सिर्फ कितना हो पाएगा? 19,000 ही हो पाएगा। लो, नील हो गए मेरे प्रॉफिट्स खत्म। अब नोट लिखो। तो मेरी जीटीआई कितनी आ गई? 21,000 की जीटीआई आ गई बस, ग्रॉस टोटल इनकम। चलो अब नोट्स लिखो। नोट्स, कौन कौन से लॉसेस सेट ऑफ नहीं हो पाए मुझे बताओ। पहला, अदर बिजनेस का लॉस 22,000 सेट ऑफ नहीं हो पाया, तो लिखोगे लॉस अंडर द हेड पीजीबीपी ऑफ रुपीस कितना? 22,000, 22,000 शैल बी कैरिड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट असेसमेंट ईयर। शैल बी कैरिड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट असेसमेंट ईयर। ठीक है। अच्छा, सेकंड नोट, और कौन सा लॉस नहीं हो पाया? स्पेक्युलेटिव बिजनेस का लॉस। तो लॉस फ्रॉम स्पेक्युलेटिव बिजनेस, लॉस फ्रॉम स्पेक्युलेटिव बिजनेस ऑफ रुपीस
कितना? 4000 shall be carried forward to next assessment year. Shall be carried forward to next assessment year. ठीक है बेटे? और तीसरा आता है कौन सा? शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 19,000 का तो बेटा एलटीसीजी के अगेंस्ट सेट ऑफ हो गया था, बचा 6,000 का। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस अमाउंटिंग टू ₹6,000 shall be carried forward to next assessment year. Shall be carried forward to next assessment year. बस लो बेटा, हो गया, कॉपी करो, अगला करते हैं फिर। सिंपल है मेरे ख्याल से बेटे, प्रोविजंस याद हो रहे हैं सबको। पीजीबीपी का लॉस बेटा कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो? 8 सालों तक। स्पेक्युलेटिव का 4 सालों तक, और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 8 सालों तक। ठीक है, चलो कॉपी करो, फिर एक और करते हैं। कर लिया बेटा सबने? करें एक और? आ जाओ, देखो थर्ड एग्जांपल। During the previous year 1920, C has the following incomes and brought forward losses. ध्यान से देखना है बेटा। STCG on sale of shares. Long term capital loss of assessment year 1819, short term capital loss of assessment year 1920, LTCG 75,000. What is the capital gain taxable in hands of Mr. C for assessment year 2021? पहली बात, GTI नहीं निकालना है आपको, बस ये बताना है इस साल कितना कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा। बनाओ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट शोइंग कैपिटल गेन्स। हेडिंग स्टेटमेंट शोइंग कैपिटल गेन्स। चलो लो बेटा, करना शुरू करें? पक्का? चलो बना लो जरा, पहले हेडिंग लिख लो, फिर करते हैं। चलो करते हैं बेटा। देखो मुझे बताओ, आपको सबसे पहला प्रॉफिट कौन सा दे रखा है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दे रखा है, इनर कॉलम में लिखना बेटा 1,50,000 रुपए का। अब ना बेटा एक बात नोटिस करो, इस क्वेश्चन में आपको ना लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस दे रखा है ऑफ असेसमेंट ईयर 18-19, मतलब प्रीवियस ईयर 17-18 का लॉस है। तो पता है ये बेसिकली हुआ क्या होगा, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस 96,000 का प्रीवियस ईयर 17-18 में सेट ऑफ नहीं हो पाया होगा, तो ये कैरी फॉरवर्ड हुआ होगा 18-19 में। 18-19 में भी सेट ऑफ नहीं हो पाया तो ये कैरी फॉरवर्ड होके आ रहा है 1920 में। हम तो 1920 का केस कर रहे हैं ना, तो ये बेसिकली कैरी फॉरवर्ड होके आ रहा है कौन से साल से? 17-18 से बेटा। अब मुझे बताओ, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है और आपने पढ़ा हुआ है बेटा, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस जब कैरी फॉरवर्ड होके आता है ना, तो वो सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट ही एडजस्ट होता है, वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इसके अगेंस्ट एडजस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो इसको रहने दो। अब बताओ, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस दे रखा है ऑफ असेसमेंट ईयर 1920, मतलब प्रीवियस ईयर 18-19 का लॉस है, मतलब पिछले साल का। तो पिछले साल का शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 37,000 पिछले साल सेट ऑफ नहीं हो पाया होगा, इसीलिए इस साल कैरी फॉरवर्ड होके आ रहा है। और ये कैरी फॉरवर्ड होके क्या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट हो पाएगा बेटा? बिल्कुल हो जाएगा। कितना? 37,000। तो 1,13,000। ठीक है, अच्छा अगला बताओ कैपिटल गेन कौन सा है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन
कितना बताओ? 75,000 रुपए, 75,000। मुझे बताओ इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट क्या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सेट ऑफ हो सकता है ऑफ असेसमेंट ईयर 18-19? बिल्कुल, लेकिन मैक्सिमम 75,000 ही हो पाएगा बेटा, तो नील। मैं लिख देता हूं इसके आगे, ये है शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस फॉर असेसमेंट ईयर 1920 और ये है लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस फॉर असेसमेंट ईयर 18-19। तो मेरा जीटीआई आ गया, कैपिटल गेन्स आ गए मेरे 1,13,000। ये मेरे टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स आ गए। अब बेटा एक दो नोट्स लिख लो। नोट, मुझे बताओगे कितना लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस था 96, उसमें से 75 तो इस साल सेट ऑफ हो गया, बचा कितना? 21,000, वो अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो लिखो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ऑफ असेसमेंट ईयर 18-19 अमाउंटिंग टू रुपीस, बताओ, अमाउंटिंग टू रुपीस कितना? 21,000 शैल बी कैरिड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट असेसमेंट ईयर। भाई 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है ना, तो 17-18 से 18-19 में आया होगा 1 साल, फिर 19-20 में आया 2 साल, तो अभी तो 2 साल ही हुए हैं, 6 साल और ये कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। तो चलो कॉपी करो, फिर अगला करते हैं। टोटल 8 सालों तक हो सकता है। कर लिया बेटा सबने? चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4। देखो, Mr. D has the following income for previous year 1920. Income from the activity of owning and maintaining race horses, income from textile business, brought forward textile business loss relating to assessment year 1920 50,000, brought forward loss from the activity of owning and maintaining race horses relating to assessment year 17-18 96,000. Compute GTI। चलो बेटा फिर से GTI निकालना है, करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हेडिंग लिखो, स्टेटमेंट शोइंग ग्रॉस टोटल इनकम। स्टेटमेंट शोइंग ग्रॉस टोटल इनकम। चलो बनाओ बेटा, फिर करना शुरू करते हैं। करें? मुझे एक बार क्वेश्चन पढ़ के बताओ, सबसे पहली हेड सैलरी आता है, कोई केस नहीं है। हाउस प्रॉपर्टी, कोई केस नहीं है। सीधे आ जाते हैं पीजीपीपी, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। ठीक है, मुझे बताओ आपको इनकम दे रखी है फ्रॉम टेक्सटाइल बिजनेस, इनकम फ्रॉम टेक्सटाइल बिजनेस, इनर कॉलम में लिखना बेटा, कितनी? 85,000। अच्छा, अब मेरे को बताओ कौन कौन से लॉसेस क्वेश्चन में हैं। ब्रॉट फॉरवर्ड टेक्सटाइल बिजनेस का लॉस है रिलेटिंग टू असेसमेंट ईयर 1920, मतलब 18-19 का मतलब पिछले साल का। हम बना रहे हैं ना प्रीवियस ईयर 1920 का केस, है ना। तो मुझे बताओ ये 50,000 का लॉस पिछले साल का है, जो इस साल कैरी फॉरवर्ड होके आ रहा है, और आपको पता है कैरी फॉरवर्ड होके सेट ऑफ ये पीजीबीपी हेड के अगेंस्ट हो सकता है। तो आप लिखोगे ब्रॉट फॉरवर्ड टेक्सटाइल बिजनेस लॉस फॉर असेसमेंट ईयर 1920
1920, ठीक है, कितना 50,000। लो बेटा, तो 85,000 के प्रॉफिट के अगेंस्ट 50,000 का लॉस सेट ऑफ हो गया, बच गया 35,000। अच्छा, कैपिटल गेन्स का कोई केस नहीं है। फिर आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ठीक है। चलो अब मुझे बताओ, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कौन सी इनकम है? एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस। कितनी इनकम दे रखी है इस एक्टिविटी से? 75,000 की। माइनस, अब नोटिस करो सबसे लास्ट लाइन में, brought forward loss from the activity of owning and maintaining racehorses relating to assessment year 17-18, मतलब प्रीवियस ईयर 16-17 का ये लॉस है बच्चे। मेरी बात सुनो, ये जो 96,000 ये प्रीवियस ईयर 16-17 का लॉस है। तो ये 17-18 में कैरी फॉरवर्ड हुआ एक बार, 18-19 में कैरी फॉरवर्ड हुआ दो बार, 19-20 में कैरी फॉरवर्ड होके आ रहा है तीसरी बार, ठीक है। 4 साल तक हो सकता है। अभी कितने साल हुए हैं? 2 साल हो चुके हैं, ये तीसरा साल है। तो इसके अगेंस्ट हो सकता है ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस। अच्छा, कितने का लॉस था? 96, लेकिन सेट ऑफ सिर्फ 75 ही हो पाएगा, इनकम ही 75 है, तो मेरा नील आ जाता है बेटा। और अगर मैं पूछूं जीटीआई, तो जीटीआई आ जाएगी बेटा 35,000 की, बस। और एक नोट लिख लेना, नोट लिख लेना, कितना ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस सेट ऑफ नहीं हो पाया? 21,000 का नहीं हो पाया बेटा। ये अगले साल क्या हो जाएगा? कैरी फॉरवर्ड। और याद रखना, अगला साल लास्ट साल है। 4 साल तक होता है, 3 साल हो चुके हैं, अगला साल लास्ट साल है। अगर अगले साल हो गया वेल एंड गुड, नहीं तो जिंदगी भर नहीं हो पाएगा बेटा। तो नोट डाल के लिखना, नोट, लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ owning and maintaining race horses amounting to rupees 21,000 shall be carried forward to next assessment year, shall be carried forward to next assessment year। और next assessment year इसका लास्ट ईयर है बेटा, उसके बाद ये लॉस सेट ऑफ नहीं हो पाएगा, 4 साल हो जाएंगे पूरे। अगला साल चौथा ही साल है, ठीक है। कॉपी करो बेटा। फिर एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। करें बेटा लास्ट क्वेश्चन, आ जाओ। देखो लास्ट एग्जांपल, मिस्टर ई हैज फर्निश्ड द फॉलोइंग डिटेल्स फॉर असेसमेंट ईयर 2021। सैलरी दे रखी है आपको, स्पेक्यूलेशन बिजनेस की इनकम दे रखी है, नॉन स्पेक्यूलेशन का लॉस दे रखा है, मतलब अदर बिजनेस का लॉस है, एसटीसीजी दे रखा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस असेसमेंट ईयर 18-19 का दे रखा है, और विनिंग फ्रॉम लॉटरीज दे रखी है 20,000 ग्रॉस। कंप्यूट जीटीआई। चलो बेटा करते हैं जीटीआई। बनाओ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट शोइंग ग्रॉस टोटल इनकम, स्टेटमेंट शोइंग ग्रॉस टोटल इनकम, ठीक है बेटा। चलो स्टार्टिंग से शुरू हो जाओ। सबसे पहला हेड कौन सा है बेटा? इनकम फ्रॉम सैलरी।
अच्छा मुझे ना एक बात बताना बेटा, लॉसेस कौन कौन से हैं, लॉसेस बताना। नॉन स्पेक्यूलेशन का लॉस है, मतलब अदर बिजनेस का लॉस है, ये सैलरी के अगेंस्ट नहीं होता है, ऑल एक्सेप्ट सैलरी। अच्छा लॉस और कौन सा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, असेसमेंट ईयर 18-19 का, मतलब प्रीवियस ईयर 17-18 का। ये लॉस तो पिछले सालों का लॉस है, ये सिर्फ एलटीसीजी के अगेंस्ट होगा सेट ऑफ, मतलब सैलरी के अगेंस्ट कुछ भी सेट ऑफ नहीं होना है। 1,50,000 सीधे आउटर कॉलम में लिखो, ठीक है। फिर है पीजीबीपी हेड की इनकम। मुझे बताओ पीजीबीपी हेड की कौन सी इनकम दे रखी है, इनकम फ्रॉम स्पेक्यूलेशन बिजनेस आपको दे रखी है। मैं आपसे पूछूंगा, आप बताना मुझे, स्पेक्यूलेशन बिजनेस की इनकम बेटा 60,000 है। मैं आपसे एक बात पूछूंगा, क्या नॉन स्पेक्यूलेशन बिजनेस की इनकम लॉस स्पेक्यूलेशन बिजनेस की इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है बेटा। स्पेक्यूलेशन का लॉस अदर बिजनेस की इनकम के अगेंस्ट नहीं होता है, लेकिन अदर बिजनेस का लॉस स्पेक्यूलेशन के अगेंस्ट हो जाएगा बेटा। तो इनर कॉलम में लिखना 60 और इसके अगेंस्ट स्पेक्यूलेशन अदर बिजनेस के लॉस को एडजस्ट करना, लॉस फ्रॉम अदर बिजनेस नॉन स्पेक्यूलेशन वाला, कितना 40। तो स्पेक्यूलेशन की इनकम कितनी बची 20, समझ आ रहा है बेटा। फिर उसके बाद कैपिटल गेन हेड दे रखा है, उसमें सबसे पहले आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दे रखा है, अपने आप बताना। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 80,000 का। मैं आपसे पूछूंगा क्या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट हो सकता है? नहीं हो सकता बेटा। तो सीधे आउटर कॉलम में लिखना 80,000। अच्छा ये लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस जो है ना 30,000 का, बेटा कोई रास्ता नहीं है, आपको इसे अगले साल कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा दोबारा से, ठीक है। और लास्ट आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। कौन सा इनकम दे रखी है, विनिंग फ्रॉम लॉटरी। इसमें ना तो कभी लॉस होगा, ना इसके अगेंस्ट कोई लॉस सेट ऑफ होगा। विनिंग फ्रॉम लॉटरी कितना, 20,000। तो बताओगे बेटा हमारी इनकम कितनी आ जाएगी, जीटीआई 2,70,000। ये आपकी आ गई ग्रॉस टोटल इनकम। और बेटा कौन सा लॉस इस साल सेट ऑफ नहीं हो पाया, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस 30,000 का, प्रीवियस ईयर 17-18 का, वो सेट ऑफ नहीं हो पाया। उसके लिए नोट लिख लो बेटा, एक नोट लिखना, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ऑफ रुपीज, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ऑफ रुपीज 30,000 फॉर assessment year 18-19 shall be carried forward to next assessment year। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस 30,000 का अगले साल बेटा क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड। लो, ये आपका सिंपल सा एक चैप्टर था। कल से बेटा आपका नया चैप्टर शुरू करेंगे, कॉपी करो, कॉपी कर लो इसे, बाकी हम बेटा नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। कर लिया सबने कॉपी बेटा, थैंक यू।